नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस निर्गुण दया सागर चैनल के अंदर। दोस्तों, हम इस वीडियो में जानने वाले हैं मोहिनी एकादशी व्रत कथा, व्रत विविधि जानने वाले हैं हम इस वीडियो में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मोह, बंधन तथा पापों से मुक्ति दिलाता है। सीता माता की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी व्रत कर अपने सभी दुखों से छुटकारा पाया था। प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी हुई थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य करता था। उसी नगरी में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से पूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अन्यत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसके नगर में अनेक भोजनालय, कुएं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पक्षियों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अन्य पापी व दुष्ट था। वह वेश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। उससे जो समय बचाता था, उसे वह जुआ खेलने में व्यर्थ करता था। वह बड़ा ही अधर्म था और देवता प्रेत आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यसनों में ही उड़ाया करता था। मद्यपान तथा मांस का भक्षण करता था। उसका नित्य क्रम था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया तो दुखी होकर उसके पिता, भाइयों तथा कुष्ठिबंधियों ने उसे घर से निकाल दिया और उनकी निंदा करने लगे। घर से निकालने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को
बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वेश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से व्यथित हो गया तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वेश्या का पुत्र जानकर छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने प्रस्तुत करके उसे सारी बात बताई। तब राजा ने उसे कारागृह में डलवा दिया। कारागृह में राजा के आदेश से उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पक्षियों को मार कर पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल के निरीह जीवों को मार कर खाने और बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की खोज में निकला और कौटिन्य मुनि आश्रम में जा पहुंचा। इन दिनों वैशाख का महीना था। कौटिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे। उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेक पाप किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बताइए। ऋषि ने कहा, तू ध्यान देकर सुन। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है। इसका उपवास करने से तेरे सभी पाप और उनकी बताई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार हो विष्णु लोक को गया। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहा हो उसे एक दिन पूर्व अर्थात दशमी तिथि की रात्रि से ही व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। व्रत के दिन एकादशी तिथि में व्रती को सुबह सूर्यास्त से पहले उठना चाहिए और नित्य कर्म का
शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्नान के लिए किसी पवित्र नदी या सरोवर का जल मिलना श्रेष्ठ होता है। अगर यह संभव ना हो तो घर में ही जल से स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए कुछ और लिए के लेप का प्रयोग करना चाहिए। स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन भगवान श्री विष्णु के साथ साथ भगवान श्री राम की पूजा भी की जाती है। व्रत का संकल्प लेने के बाद ही इस व्रत को शुरू किया जाता है। संकल्प होने के लिए इन दोनों देवों के समक्ष संकल्प लिए जाते हैं। देवों का पूजन करने के लिए कलश की स्थापना कर उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बांध कर पहले कलश का पूजन किया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा रखें। तत्पश्चात भगवान की प्रतिमा को स्नानादि से शुद्ध कर उत्तम वस्त्र पहनाना चाहिए। फिर धूप दीप से आरती उतारनी चाहिए और मीठे फलों का भोग लगाना चाहिए। इसके बाद प्रसाद वितरित कर ब्राह्मणों को भोजन तथा दान दीक्षा देनी चाहिए। रात्रि में भगवान का कीर्तन करते हुए मूर्ति के समीप ही शयन करना चाहिए। इस एकादशी का व्रत रखने वाले को अपना मन साफ रखना चाहिए। प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें। इसके बाद शुद्ध वस्त्र पहनकर भगवान विष्णु की मूर्ति अथवा तस्वीर के सामने घी का दीपक जलाए और तुलसी फल तिल सहित भगवान की पूजा करें। व्रत रखने वाले को स्वयं तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। किसी के प्रति मन में द्वेष की भावना न लाए और न ही किसी की निंदा करे। व्रत रखने वाले को पूरे दिन निराहार रखना चाहिए। शाम में पूजा करने के बाद चाहे तो फलाहार कर सकते हैं। एकादशी के दिन रात्रि जागरण करना बड़ा महत्व है। संभव हो तो रात में जागरण भगवान का भजन कीर्तन करें। अगले दिन यानी द्वादशी तिथि को ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद स्वयं भोजन करें। मोहिनी एकादशी व्रत के प्रभाव से
सभी प्रकार के पाप तथा दुख मिट जाते हैं। यह व्रत मोह बंधन से मुक्ति दिलाता है। देवी सीता की खोज के दौरान भगवान राम ने तथा महाभारत काल में युधिष्ठिर ने मोहिनी एकादशी व्रत कर अपने सभी दुखों से मुक्ति पाई थी। और दोस्तों, इस प्रकार हमने जाना कि मोहिनी एकादशी व्रत की यह कथा। और दोस्तों, इस प्रकार रखते हैं यह व्रत, और इस प्रकार की व्रत विधि और सारी चीज़ें हैं। और दोस्तों, यह आपको कैसा लगा वीडियो हमें अवश्य बताएं। और आपको यह व्रत रखना है तो आप भी रख सकते हो और सारे कष्ट पाप से मुक्त हो सकते हो। और दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। ऐसे ही और रहस्यमय वीडियो जानने और सुनने के लिए, पौराणिक कथाएं सुनने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में। कुछ गलत कहा तो माफ़ करना। और मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री विष्णु।